Hello, my dear students. We are back again with the new video on 10th English, Chapter 10, poem Mending Wall. It is written by Robert Frost. It's a very interesting poem. Let's see it. This poem is a dramatic monologue, means नाटकीय स्वागत गीत है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पसंदीदा फेमस पोएम्स में से एक है। इस पोएम में उन्होंने बताया है कि पोएट अपना प्लॉट और अपने पड़ोसी के प्लॉट को अलग नहीं करना चाहता, लेकिन पोएट का जो नेबर है वो इन दोनों के प्लॉट्स के बीच में एक वॉल चाहता है और हमेशा कहता है कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, मीन्स अच्छी फेंसेस अच्छे नेबर्स बनाती हैं। Now let's see the chapter. Something there is that doesn't love a wall, that sends the frozen ground swell under it. कुछ तो यहाँ है जो नहीं चाहता कि ये दीवार हो। वो दीवार के पत्थरों को फुला देता है, मीन्स दीवार के पत्थर फूल जाते हैं। ये एक्चुअली वेदरिंग की प्रोसेस के कारण होता है, मीन्स गर्मियों में दीवार पत्थर सूख कर छोटे हो जाते हैं और फिर बरसात या ठंड आने पर थोड़े से फूल जाते हैं। एंड स्पिल्स द अपर बोल्डर्स इन द सन एंड मेक्स गैप्स इवन टू कैन पास अ ब्रीस्ट। और जब वो फूल जाते हैं तो अपर बोल्डर्स मीन्स दीवार के बाहर के जो पत्थर होते हैं वो अंदर से फुलाव आने पर बाहर को गिर जाते हैं और इतना गैप बना लेते हैं कि दो व्यक्ति सीने से सीना लगाकर आर पार निकल सकते हैं। द वर्क ऑफ हंटर्स इज अनदर थिंग, आई हैव कम आफ्टर दैम एंड मेड रिपेयर where they have left not one stone on a stone, but they would have the rabbit out of hiding. शिकारियों की बात अलग है, लेकिन मैं उन शिकारियों के बाद भी यहाँ आया हूँ और दीवार को रिपेयर किया है, जहाँ पर उन्होंने एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर भी नहीं छोड़ा, मीन सारे पत्थर गिरा दिए। लेकिन वो यहाँ ज़रूर आएंगे खरगोशों का पीछा करते हुए। तो यहाँ पे पोएट डॉग्स के बारे में बता रहा है कि डॉग्स जो हैं शिकारी हैं और वो खरगोशों का पीछा करते हुए यहाँ आते हैं, तो खरगोश दीवार में छेद करके इस पार से उस पार चले जाते हैं और कुत्ते भी उनके पीछे पीछे आते हैं। टू प्लीज़ द येल्पिंग डॉग्स द गैप्स आई मीन, no one has seen them made or heard them made, but at spring mending time we find them there. I let my neighbor know beyond the hill. तो ये हम डिस्कस कर चुके थे कि कुत्ते जो हैं वो खरगोश के पीछे भागते हैं। इसके बाद द गैप्स आई मीन, तो गैप्स का मतलब है कि किसी ने भी उन्हें बनाया नहीं है और ना ही उन्हें बनाते हुए देखा है, मीन्स वो जो दीवार में गैप्स हैं वो अपने आप बन जाते हैं। बट एट स्प्रिंग मेंडिंग टाइम, लेकिन हमेशा स्प्रिंग के मौसम में हम उन गैप्स को बना हुआ देखते हैं। मैं अपने पड़ोसी को ये बताना चाहता जो पहाड़ी के उस पार रहता है। एंड ऑन अ डे वी मीट टू वॉक द लाइन and set the wall between us once again. We keep the wall between us as we go to each the boulders that have fallen to each. और एक दिन हम मिलेंगे, मीन्स मैं और मेरा पड़ोसी, और हम दोनों दीवार के अपने अपने साइड चलेंगे, मीन्स वॉक करेंगे। एंड सेट द वॉल बिटवीन अस वंस अगेन, और अपनी अपनी तरफ की दीवार को एक बार फिर से सेट करेंगे, मीन्स जो पत्थर वत्थर गिरे हैं उन्हें उठाकर दीवार में फिर से लगा देंगे।
वी कीप द वॉल बिटवीन अस एज वी गो। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे दीवार हमारे बीच में होगी। टू ईच द बोल्डर्स दैट हैव फॉलन टू ईच। और हर वो पत्थर जो नीचे गिरा है हम उसे उठाकर वापस रखेंगे। एंड सम आर लोव्स एंड सम सो नियरली बॉल्स। वी हैव टू यूज अ स्पेल टू मेक दैम बैलेंस। स्टे वेयर यू आर until our backs are turned। वो जो पत्थर हैं उनमें से कुछ लोव्स हैं, मीन्स छोटे छोटे टुकड़े हैं, एंड सम सो नियरली बॉल्स, और कुछ उनमें बॉल के साइज़ के हैं। वी हैव टू यूज़ अ स्पिल टू मेक दैम बैलेंस। और यहाँ पे पोइट कहते हैं कि जब वो उस पत्थर को लगाते हैं तो पत्थर जैसे ही लगाते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं, तो पोइट कहता है कि हमें किसी स्पेल या मंत्र की ज़रूरत है कि हम उन्हें बैलेंस कर सकें। स्टे वेयर यू आर अंटिल अवर बैक्स आर टर्न, मीन्स वो पत्थरों से ये मंत्र बोलते हैं कि वहीं रहो जब तक कि हम मुड़ नहीं जाते। वी वेयर आवर फिंगर्स रफ विथ हैंडलिंग दैम। ओह जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम। वन ऑन अ साइड it comes to little more. There where it is, we do not need the wall। यहाँ पोएट कहते हैं कि उन पत्थरों को उठाते समय हमारी फिंगर्स रफ हो गई, मीन्स उंगलियाँ खराब हो गई। और ये किसी आउटडोर गेम के जैसा है कि मैं अपनी तरफ से दीवार में पत्थर लगा रहा हूँ, वो अपनी तरफ से। वन ऑन अ साइड, एक उस तरफ और एक इस तरफ। देयर वेयर इट इज़, जहाँ पर ये दीवार है हमें इस दीवार की कोई ज़रूरत नहीं है, मीन्स दीवार ऐसी जगह पर है जहाँ पर उस दीवार की कोई ज़रूरत नहीं है। ही इज़ ऑल पाइन एंड आई एम एप्पल ऑर्चर्ड। माई एप्पल ट्रीज विल नेवर गेट अक्रॉस एंड ईट द कोन्स अंडर हिज पाइन्स। आई टेल हिम, ही ओनली सेज गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। उसके प्लॉट पर सारे पाइन के ट्रीज़ लगे हुए हैं और मेरा एप्पल का बगीचा है, मीन्स उसकी साइड पाइन ट्रीज़ है, मेरे साइड एप्पल का बगीचा है। माई एप्पल ट्रीज़ विल नेवर गेट अक्रॉस। मेरे एप्पल ट्रीज़ जो हैं वो कभी भी उसके पाइन ट्रीज़ के पास नहीं जाएंगे और उसके पाइन्स के अंदर के कोन्स को नहीं खाएंगे। मैं उसे ये बताता हूँ, पर वो हमेशा ये कहता है गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, कि अच्छी फेंसेस अच्छे नेबर्स बनाती हैं। मीन्स यदि फेंसेस बनी रहती हैं, कुछ लोगों का ये सोचना होता है यदि हम फेंसेस बना लेंगे तो ना हम उनके तरफ जाएंगे ना वो हमारे तरफ आएंगे और कोई झगड़ा किसी प्रकार का नहीं होगा, इसलिए लोग फेंसेस को अच्छा मानते हैं। Spring is the mischief in me, and I wonder if I could put a notion in his hat. Why do they make good neighbors, isn't it? Why were there are cows? स्प्रिंग का सीज़न मुझ में शरारत भर देता है और मुझे आश्चर्य होता है यदि मैं उसके दिमाग में ये धारणा डाल सकूं। नोशन मीन्स धारणा। वाई डू दे मेक गुड नेबर्स, वो अच्छे पड़ोसी क्यों बनाते हैं। इजंट इट, वाई वेयर देयर आर काउस, क्या वहाँ पर कोई काउस हैं। मीन्स पोइट ये कहना चाहता है कि क्या हमारे पास कुछ काउस हैं जो इस पार्ट से उस पार्ट में चली जाएंगी और उसके पाइन ट्रीज़ खा जाएंगी, या उसकी काऊ आके मेरी एप्पल ट्रीज़ खा जाएंगे। मीन्स ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल प्लॉट है लेकिन वहाँ पर भी दीवार बनी हुई है। But here there are no cows. Before I built a wall, I asked to know what I was walling in or walling out, and to whom I was like to give offense. तो पोएट यहाँ कहते हैं कि यहाँ कोई काउज नहीं है जो एक दूसरे के पार्ट में जा सके। दीवार बनाने के पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि मैं कौन सी चीज़ को दीवार के अंदर रखूं और कौन सी चीज़ को दीवार के बाहर रखूं,
और मैं किसके लिए ये गुनाह कर रहा हूँ। मैं मीन्स यदि मैं दीवार बनाना चाहता हूँ और कोई और है जो दीवार नहीं बनाना चाहता, तो मैं किसके लिए बुरा काम कर रहा हूँ। समथिंग देयर इज़ दैट डजंट लव अ वॉल, दैट वॉन्ट्स इट डाउन। आई कुड से else to him, but it's not else exactly, and I'd rather he said it for himself. I see him there. पोएट कहते हैं कि कुछ तो वहाँ पर है जो नहीं चाहता कि दीवार हो, या जो दीवार से प्यार नहीं करता। That wants it down, वो इसे गिरा देना चाहता है। I could say else to him, मैं उसे बोना जादूगर एल्व्स कहूँगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये एग्जैक्टली एल्व्स नहीं है। एंड आइड रादर, वो अपने आप से कहते हैं कि शायद मैंने उसे वहाँ पर देखा है। ब्रिंगिंग अ स्टोन ग्रैब्ड फर्मली बाय द टॉप इन ईच हैंड लाइक एन ओल्ड स्टोन सैवेज आर्म्ड, ही मूव्स इन डार्कनेस एज इट सीम्स टू मी, नॉट ऑफ वुड्स ओनली and the shades of trees. पोएट कहते हैं कि मैंने उसे देखा है, उस बंदे को जो दीवार तोड़ता है। वो अपने हाथ में पत्थर को पकड़े हुए होता है मजबूती से, अपने दोनों हाथों में, जैसे कि कोई बूढ़ा जंगली हथियारबंद हो। वो अंधेरे में चलता है, मुझे ऐसा लगता है। केवल जंगलों में नहीं बल्कि पेड़ों की परछाइयों में भी चलता है। He will not go behind his father's saying, and he likes having thought of it so well. He says again, good fences make good neighbor. वह अपने पिताजी की कही हुई बात से आगे नहीं जाएगा। मीन्स उसके पिताजी ने उससे कह दिया था कि हमेशा अच्छी फेंसेस ही अच्छे नेबर्स बनाती हैं। मीन्स अच्छी फेंसेस से ही नेबर्स, पड़ोसी से संबंध अच्छे होते हैं, और वो हमेशा इसी बात के, इसी विचार में फंसा रहेगा। और वो फिर से कहता है गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, कि अच्छी फेंसेस ही अच्छे पड़ोसी बनाती हैं। सो गाइज, दिस वॉज द पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पड़ोसी ये कहना चाहता है कि अच्छे पड़ोसी होने के लिए अच्छी फेंसेस का होना ज़रूरी है, ताकि जब लोग एक दूसरे की पाले में नहीं जाएंगे तो कोई झगड़ा फसाद नहीं होगा। और यहीं पर पोएट ये कहना चाहता है कि वास्तव में फेंसेस की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिसे हम इस पार या उस पार रख सकें। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेल। We'll meet again in the next video. नेक्स्ट वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।